आप संस्था में समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं पिछले 40 वर्षों से। दीदी पिछले 40 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी में डेडिकेटेड रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दीदी जी पर भगवान की नजर पड़ी और भगवान ने उन्हें अपना बना लिया। सेवाएं जो बाबा कराना चाहता है, जो परमात्मा कराना चाहते हैं, उसके लिए दीदी को चूज किया। आप बहुमूल्य प्रतिभा के धनी हैं। आपके हृदय में परमात्मा प्यार समाया है। आपने अनेकों को खुद से और खुदा से प्यार करना सिखाया है। ऐसे हमारे दीदी जी से रिक्वेस्ट करेंगे टू शेयर हर ब्यूटीफुल डिवाइन इनसाइट्स और खुशनुमा जीवन जीने की कला। आदरणीय कैलाश दीदी जी। ओम शांति। आवाज बहुत प्यार से और थोड़ी मीठी से। ओम शांति। आज कितनी ही खुशियों का अवसर और भाग्यशाली दिन। और मैं इस सप्ताह से जो मुरली भी सुन रहे हैं ईश्वरीय माँ वाक्य, तो वो भी रोज हमें खुशियों की खुराक देते हैं। तो आज मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ दिव्या बहन, मीरा बहन को और आप सबको। मुझे वो दिन याद है जब जग्गी कॉलोनी में सेवा स्थान बना और फिर 1 साल बाद, कभी 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद मकान शिफ्ट करना पड़ता था। फिर इधर से सामान उठाओ, फिर उधर जाओ, फिर उधर जाओ, फिर कई प्लाट भी देखे, है ना। तो मैंने को याद दीदी सुबह अमृत वेले 4 बजे सभी भाई बहनों ने मिलकर के भट्ठी की। 21 दिन, 31 दिन, 51 दिन। तो मैंने को बस एक ही बात कहती थी, स्थान तो बाबा का बना हुआ है, बस एक ही बात करनी है कि बाबा आप उस स्थान को इमर्ज करो। और मैं देखूं समय आने पर वो कितनी नज़दीक था, बिल्कुल पास में ही था। हमने वो दूर दूर देखा लेकिन स्थान बहुत पास में था और इमर्ज हुआ। और आज वो स्थान बनकर तैयार भी हो गया और 1 वर्ष भी हो गया। इसलिए आप सबको, आप सबकी तपस्या को हम कितनी कितनी बधाइयाँ दें। लाखों लाख आप सबको पद्मा पदम बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और उसके बाद समाचार भी मिलते रहते हैं प्रोग्राम्स की ना, मधुबन से कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। तो इस साल सारा साल इस सेवा स्थान पर सेवाएं चलती रही, तो वो भी बहुत बहुत खुशी हुई। तो आप सबको भी फिर से खुशी कि एक बार अपने लिए जोरदार सभी भाई बहन ताली बजाएंगे। और एक बार इन दीदियों के लिए बहुत मेहनत की दिन है, क्योंकि भवन निर्माण करना, सेवा को बढ़ाना भी तपस्या है। मुझे बोलते हैं छोटा सा सेंटर, फिर भाई बहन आना। जब पूनम बहन का प्रोग्राम रखा, क्लास में सभी आ नहीं पाते थे, कभी छत पे रखते, नज़दीक धर्मशाला ना होना, तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना इन्हें हमेशा करना पड़ा। तो लेकिन हर चीज़ तत्व के बल से ही मिलती है। तो आज हम अपने विषय पर आते हैं। ऐसे तो हम सबका जीवन सदा खुशनुमा है और हम भी सदा खुश रहना चाहते हैं। और हमारे परम पिता परमात्मा भी हमें खुश देखना चाहते हैं। जैसे आप माता पिता हैं, अपने बच्चे को हमेशा कैसे देखना चाहते हैं? सदा खुश देखना चाहते हैं, कभी उदास, कभी बीमार, ऐसे नहीं देखना चाहते ना। तो फिर परम पिता परमात्मा भी हमें कैसे देखना चाहता है? सदा खुश देखना चाहता है। लेकिन हम खुश रहना भी चाहते हैं, हमारी इच्छा भी है और हम बहुत सारे प्रयास करते हैं। अगर आज हम कारोबार को देखें, परिवार बनाया, हर संबंध साधन जुटाया, किस लिए? कि सदा खुश रहें,
कोई प्रकार की परिवार में हमें या बच्चों को किसी तरह की कठिनाई या मुश्किल ना आए, परंतु सब कुछ जुटाने के बाद भी मन की आज भी एक ही डिमांड है कि सदा खुश कैसे रहें। सब कुछ है आज के टाइम पे, साधन है, गाड़ी है, घर अच्छा है, परिवार अच्छे हैं, बच्चे अच्छे हैं, पर फिर भी आज से अगर हम 40 साल, 30 साल, 50 साल पहले जाएं तो लाफिंग क्लब नहीं होते थे, है ना। लाफिंग क्लब नहीं होते थे, मकान कच्चे थे, पर जॉइंट फैमिली थी, पर प्यार था, खुशी थी, आनंद था। लेकिन आज घर पक्के हैं पर दिल कच्चा है। छोटी छोटी बातों में निराश हो जाना, उदास हो जाना, इरिटेट हो जाना, परेशान हो जाना। उसमें भी मेजॉरिटी जो देखा है कि हमारे अंदर जो एक दूसरे के प्रति प्यार देने का जो भाव था, एक दूसरे के प्रति रिगार्ड देने का भाव था, वो कम हुआ है। लेने का, हर व्यक्ति की आज मांग देखो, भूख देखो क्या है कि मुझे कोई रिगार्ड दे, कोई प्यार दे और सत्कार दे। अब 99% प्राप्ति है और एक चीज की अप्राप्ति, तो खुशी को उदासी आ जाती है, परेशानी हो जाती है। बहुत सारी ऐसी बातें ना चाहते हुए भी, है ना, हम खुश रहना चाहते हैं लेकिन हम खुश नहीं रह पाते। तो मैंने देखा कुछ बातें हमारी अपनी होती हैं कि कुछ हम उल्टा भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें दिल्ली जाना हो और हम अमृतसर की ट्रेन पकड़ लें, खुशी मिलेगी? नहीं मिलेगी ना, क्योंकि सफ़र डबल ट्रिपल हो जाएगा, समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे ही हमारी जो मैंने विशेष अनुभव किया और आप सबने इस बात को किया होगा, नहीं तो आज से करना। हम खुश चाहते हैं और सदा खुश रहना चाहते हैं, लेकिन हम अपने आप के लिए जो संकल्प है, जो विचार है, वो हम खुश रहने वाले नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई आज से 10 साल 20 साल पहले मेरे से कोई बात हुई, घटना हुई, फिर आज कोई छोटी सी बात हो गई। अब छोटी सी बात थी, वो 5% या 10%, लेकिन वो बात को मैंने लेके पिछले वाली, उससे पिछले वाली, उससे पिछले वाली सारी बातों को इकट्ठा करके मैंने अपने आप को क्या बोला, भाई मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मेरे साथ तो हमेशा ऐसे होता है, सब मेरे साथ ही ऐसा करते हैं, क्यों करते हैं। अब बात 10% थी, आप उसको से सोल्व कर लेते, लेकिन 10 को सोच सोच के 100 कर लिया और 100 करके 200 कर लिया और मन को भारी कर लिया। संकल्प श्वास समय से किस में चला गया? उस परिस्थिति में, और परिस्थिति मेरी क्या हो गई, बढ़ती चली गई और मैं छोटी हो गई। और फिर मैंने अपने भाग्य पे क्या लकीर लगाई, अपने भाग्य को क्या बोला, मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरी किस्मत ऐसी है, सब मेरे साथ ऐसा करते हैं। अब सब मेरे साथ ऐसा करते हैं तो अब हमने आह्वान भी कर लिया, अब हमेशा क्या होगा, क्या होगा, हमने उनको प्रोग्रामिंग दे दी कि आप मेरे साथ ऐसा करो, ऐसा करो। इसलिए हम चाहते हैं खुश रहना, लेकिन करते हम कुछ और हैं। अगर हम सदा खुश रहना चाहते हैं तो अब हमें क्या करना होगा, क्या करना होगा? अब इस बात को सोचो जरा, क्या करना होगा? हमें अपने आप को श्राप नहीं, अपने आप को ब्लेसिंग देनी होगी, अपने आप को, कि मेरे साथ हमेशा अच्छा होता है, सब मेरे साथ अच्छा करते हैं। हाँ, कोई छोटी सी बात हुई, ठीक हो जाएगी, फिर क्या हुआ, बात तो सबके साथ आती है और सबके साथ होनी है। आप उसे रिलैक्स मूड से लेंगे
और बात फटाफट ख़त्म हो जाएगी, है ना। अभी आज से 6 महीने पहले हमारे पास एक बहन आई जिनकी बहुत बड़ी परिस्थिति, बच्चे ने अचानक कोई गेम खेला और 1.5 करोड़ का लॉस, 1.5 करोड़ का। अब वो कहती दीदी मैं किसी को बता नहीं सकती, और महीने के बाद उसकी शादी भी थी। चलो अब सिर्फ बाबा को बताया, पत्र दिया, संभाला, शादी हो गई। और 15 साल से पहले बेटी की शादी हुई और जवाई इतना अच्छा, बल्कि वो आके कहती थी दीदी कोई सेवा हो तो इनको ज़रूर बताना। रहते वो बेंगलोर में हैं लेकिन आईटी डिपार्टमेंट से हैं, तो उनको सेवा का शौक़ है और बहुत अच्छी हमेशा तारीफ करती थी कि हमें सबसे अच्छा बेटा मिला है। लेकिन शादी में पता नहीं क्या बात होगी पति पत्नी की, वो पत्नी को छोड़ के चला गया। अब एक परिस्थिति फिर दूसरी परिस्थिति, तो क्या हुआ। अब इस समय व्यक्ति खुश कैसे रहेगा, खुश कैसे रहेगा। परंतु बाबा ने जो हमें आर्ट सिखाया है सदा खुश रहने का, बीती बातों को याद करने का नहीं, कोई बात नहीं, चीज़ आनी जानी है, ठीक हो जाएगा। उसने अपने बेटे को ब्लेसिंग देना शुरू किया, ये बेटा अच्छा हो जाएगा, अब ये अच्छा है, अब गलती हो गई, इसे रियलाइज़ हो गया, अब ये गलती नहीं करेगा। और सचमुच आज बच्चा बिल्कुल ठीक है और बहुत अच्छा है। और 6 महीने साल बेटी की परीक्षा भी रही, पर उसे जवाई पर गुस्सा नहीं आया। बस एक बार उसने मन जरूर भरा, रोई, दीदी खुशी कम दुख ज़्यादा। तो मैंने कहा अच्छा मुरली पढ़ो, तो बाबा के महावाक्य पढ़े, बच्चे तुम्हें सदा खुश रहना है। बस उसने एक लाइन ली और ब्लेसिंग देना शुरू किया। आज 6 महीने के बाद बेटी वापस अपने घर गई, तो बात छोटी हो गई। अगर वो रोती रहती, तड़पती रहती, हाय क्या हो गया, हाय क्या हो गया, कैसे होगा, तो परिस्थिति बड़ी थी, पर उसने ईश्वर का साथ लेकर, अच्छे विचारों का साथ लेकर, एक अच्छे संस्कार, सबको दुआएं देने का अच्छे चिंतन से इतनी बड़ी परिस्थिति को सहज पार किया, सहज पार किया। और आज बिल्कुल सब सेटल है, अच्छा है। तो हमें खुशी होती है जब व्यक्ति हर परिस्थिति को सहज पार करके और ठीक हो जाता है। फिर मैं अगला एग्जाम्पल दूंगी, प्रैक्टिकल में है। एक भाई ड्राइवर है, अच्छे संस्कार हैं, कोई नशा नहीं करता है, गलत हैबिट नहीं है, परंतु वो घर में पूरा पैसा नहीं दे पाता है, समय नहीं दे पाता है। क्यों? तनख्वाह कम है। पर आज सबकी इच्छा तो होती है ना, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, अच्छा करें। मैंने तो जो किया बच्चे वैसे ना करें। लेकिन उसके मन के अंदर एक, जब भी घर में आना 2-3 दिन के बाद, और बहुत कलेश होता था, ना आप टाइम देते हो, ना पूरा पैसा देते हो। फिर कभी बच्चों ने झगड़ना, कभी पत्नी ने झगड़ना। एक दिन वो आई, किसी ने उनको बोला दोस्त सेंटर पे, कहा दीदी क्या झूठ बोलूं, क्या मैं चोरी करूं, मैं क्या करूं, मैं 1 रुपया भी गलत यूज़ नहीं करता हूं, सारा का सारा पैसा देता हूं, परंतु परिवार फिर भी खुश नहीं होता। अब मुझे बताओ मैं क्या करूं। अब बहनें भी कोई पैसा तो नहीं उठा के दे देंगी, लेकिन उनको मेडिटेशन सिखाएंगे, दुआएं देनी सिखाएंगे तो रास्ता बनेगा। लेकिन 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, अब वो रेगुलर आता है, मेडिटेशन करता है, सब ठीक है, लेकिन परिस्थिति उसकी वही है। तो एक दिन वो अपने मालिक के साथ किसी शहर में गया और वहाँ सामने ही बाबा का घर था, और आज जैसे यहाँ प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ योग भट्टी चल रही थी। तो उसने मालिक को बोला, सर मैं सामने जा रहा हूँ और मैं वहाँ बैठा हूँ, आप मुझे जब जाना बुला लेना। तो 2-3 घंटे जैसे भट्टी चली, तो वहाँ बहनों ने एक सम्मान दिया कि हर व्यक्ति को आज 41 डे या 3 महीने का आपको एक संकल्प लेना है, और उस संकल्प को 108 बार लिखना है और आपको उसको प्रैक्टिकल करना है। तो उसने वहाँ बैठे बैठे एक संकल्प लिया, मैं सुखदाता का बच्चा सुखदेव हूँ, क्योंकि मेरे से ना किसी को सुख नहीं मिला, खास मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को। तो अब मैं सुखदाता का बच्चा हूँ, सुखदेव हूँ। अब कहने से, सोचने से
कोई बच्चों को सुख मिल जाएगा? मिल जाएगा। लेकिन आपको बताते हैं मिला। वो अब सोचने लगा, अब उसने संकल्प कर लिया तो लिखने भी लगा। अब 1 महीने के बाद कहता मैं सुख देता तो नहीं हूँ किसी को, पर मैं लिखता हूँ। क्या पर ये मैंने पक्का किया है ना, तो इसको मुझे पूरा करना है। अब उसकी क्या है, आंतरिक एक परिवर्तन आया ऑटोमेटिक, कि उसे खुद को महसूस नहीं हुआ। अब वो जब लिखता चला गया, मैं सुखदेव हूँ, सुखदाता का बच्चा हूँ, सबको सुख देने वाला हूँ। जब वो लिखता चला गया तो जब वो मालिक ड्राइवर कहीं भी अपने परिवार जैसे 2-3 पार्टी लेके जाते तो उनको बड़े प्यार से बिठाना, उनका सामान लेके रखना, फिर पूछना आप भजन सुनेंगे, गीत सुनेंगे, आप कोई किताब पढ़ेंगे, अखबार पढ़ेंगे। 2-3 घंटे के बाद पूछना चाय लेंगे, पानी लेंगे, फिर बड़े प्यार से सामान रखवाना। वो बड़े खुश होते कि इसके जीवन में तो बड़ा परिवर्तन आया। अब वो कोई उसको 500 दे देता, कोई 300 दे देता और डिमांड करने लगे कि इसको ही बुलाना है, इसको ही लेके जाना है। आज के हमारे बच्चे नहीं पूछते, अरे कितना प्यार से, कितना प्यार देता है, कितना वो बोलता भी मुझे किस चीज़ के पैसे दे रहे हो, तो हम अपने दिल से दे रहे हैं। तो उसकी महीने की ऐसे इनकम ऑटोमेटिक बढ़ने लगी, डिमांड बढ़ने लगी। और आज वो परिवार विदेश में सेट है, क्योंकि वो कंपनी मालिक उधर गए और उस परिवार को लेके गए सिर्फ किस लिए, एक अच्छे संस्कार के लिए। तो कैसे आया, कैसे आया? अच्छे संकल्प से, अच्छे कर्म से। इसलिए कहते हैं ना, कलम चलाओ तनाव भगाओ, कलम चलाओ भाग्य बनाओ। उसने कलम चलाई, दिल से लिखा मैं कौन हूँ, और एक दिल से एक भाव था कि मेरे से सबको सुख मिले, और उसको सुख मिलता चला गया। और आज पूरा परिवार बहुत बहुत सुखी है। तो कैसे सुखी हुआ? मांगने से नहीं, करने से, देने से और भावना से। इसी प्रकार हम देखते हैं कि हम छोटी छोटी बातों को हम बड़ा कर देते हैं, लेकिन परम पिता परमात्मा कहते हैं कि आप हमेशा बड़ी बात को छोटा करो। तो छोटे को निपटाना बहुत सहज हो जाता है। फिर एक और बहन आई, मीरा बहन जानते हैं उनको, इन्होंने वहाँ सेवा की और उस समय वो कन्या निकली थी। आजकल वो स्पेन में है। तो उस समय क्लास करती थी, मेडिटेशन सीखा, लेकिन उसका फ़ोन आया कि दीदी मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया है, ब्रेन ट्यूमर। लेकिन मुझे अपनी फैमिली में किसी को नहीं बताया और मेरा 21 दिन के बाद ऑपरेट होना है, मैं क्या करूं? मैंने कहा मेडिटेशन करो, सेंटर पे जाओ, बाबा को याद करो। 21 दिन तो बहुत हैं, और तू चाहे ना तो मेडिटेशन से अपने ट्यूमर को भगा सकती है। कहती सच? पर दीदी एक बात है, मैं सेंटर पे नहीं जा सकती, बहुत दूर है, मैं रोज़ नहीं जा सकती। तो कोई बात नहीं, हम आपको यहाँ से भेजेंगे मैसेज, गीत आपको करना आपको है। और उसने संकल्प कर ली, इतने दिल से किया, और जब 21वें दिन ऑपरेट के लिए गई तो ट्यूमर का और आज तक किसी को पूरा पता नहीं। फिर जब वो आई राजपुरा, 18 जनवरी में क्लास चल रहा था, उसमें आके सुनाया, तब उनके परिवार के बैठे थे, तब उनको पता चला कि अच्छा इसको ब्रेन ट्यूमर है। सिर्फ बाबा को बताया या दीदियों को बताया, बात को छोटा किया और मेडिटेशन किया, अपने आप को दुआ दी। क्या दुआ दी? कि मैं सदा तन से मन से स्वस्थ हूँ, मैं सदा खुश हूँ, मैं निश्चिंत हूँ, और मैं एवर हेल्थी वेल्दी एंड प्योर सोल हूँ। बस रोज ही संकल्प लिए उसने और वो ठीक हो गए। तो समस्या भी हमारे हाथ में है और हर समस्या का हल भी हमारे हाथ में है। तो अब हम कैसे खुश रह सकते हैं? तो है ना कि जीना है, पर जीवन पहेली है, उस पहेली को सुलझाना होता है, सुलझाना होता है। तो खुश रहने के लिए हमें एक आज बाबा ने बताई, दाता बनो, प्रेम के दाता बनो। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा शांति के और उससे ज़्यादा सच्चे प्यार के, रूहानी प्यार की भिखारी है, रूहानी प्यार की। आज किसी को भी पूछो, सब कुछ है, सब कुछ है, परिवार है, बच्चे समर्थ हैं, फिर भी
कहीं किसी कोने में प्यार की भूख बहुत है, भूख बहुत है, आत्मिक प्यार की, सच्ची प्यार की। लेकिन वो भूख कैसे मिटेगी? मांगने से तो नहीं। अब ये हाथ अच्छा लगता है या ये हाथ अच्छा लगता है? कौन सा हाथ अच्छा लगता है? कौन सा हाथ अच्छा लगता है? तो आज हमारे पास कटोरा है, कटोरा है, लेकिन मुझे क्या करना है? लक्ष्मी के दोनों हाथ ऐसे हैं। आप दीपावली भी मना रहे हैं ना, है ना? लक्ष्मी के हाथ दोनों ऐसे हैं। वो कुछ भी अपने पास नहीं रखती है, देती है, इसलिए उसकी पूजा होती है। और आज हम रखते हैं तो आज हमें बहुत सारी चिंताएं रखते हैं, दुख रखते हैं, सबसे ज़्यादा दिल में बातें रखते हैं और पैसा जमा रखते हैं, लेकिन खर्च नहीं करते हैं, तो आज बीमार रहते हैं। तो आज परम पिता परमात्मा ने बताया, दाता बनो, दाता बनो। जितना देंगे उतना बढ़ेगा, और देने वाला कभी भी बीमार नहीं होता। आपने कभी देवी देवताओं को बीमार देखा, मुरझाया हुआ देखा, बूढ़ा देखा? नहीं ना। लेकिन संपन्न देखा, स्वस्थ देखा और सदा खुश देखा, सदा खुश देखा। मैंने फिर हम कई बार कह देते कि हमारी परिस्थिति बड़ी है ना, हम करें क्या? तो मैं एक दिन श्री कृष्ण जी का चित्र देख रही थी, देखते हुए उनका चरित्र याद आया कि जैसे आज हम दुनिया में बोलते हैं कि उनका जन्म जेल में हुआ। जन्म एक माँ ने दिया, पालना दूसरी माँ ने की, और जन्मते ही असुर पीछे लग गए। लेकिन अगर वो रोना चाहे, कहना चाहे मैं अनाथ हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे जन्म की इतनी प्रॉब्लम है, कभी कृष्ण जी को देखा? क्यों नहीं देखा? क्यों नहीं देखा? वो तो बच्चा था छोटा सा। लेकिन उन्होंने एक ही संकल्प कि मैं तो सबकी समस्याओं का हल करने आया हूँ, मैं दुखी होने नहीं आया, मैं सबको सुख देने के लिए आया हूँ। तो इसलिए हमेशा हमेशा वो खुश रहे। अब हम ये संकल्प कर लें कि मुझे सबके दुख दूर करने हैं, सबको निस्वार्थ प्यार देना है, सहयोग देना है, सबको दुआएं देनी है, रिगार्ड देना है, मांगने की इच्छा छोड़ दें, तो हम क्या बन जाएंगे? देवता। तो हम भी खुश रहेंगे और सदा खुश रहेंगे। ऑटोमेटिक मेरे से चलते फिरते भी दूसरों को, हजारों को खुशी मिलेगी। तो बस एक संकल्प, जैसे आज हम दिया जला रहे हैं ना, तो अपने आप से पूछेंगे मैंने कौन सा दिया जलाया, है ना? दिए ने रोशनी दी, है ना? किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, मैंने क्या दिया? मैंने क्या दिया? मैंने प्यार दिया, सबको स्नेह दिया, रिगार्ड दिया, खुशी दी, शक्ति दी। ये वाला दिया जलाएंगे। आज अपने दिल के अंदर खुशी का दिया जलाने के लिए बस मुझे दिया मना मुझे देना है, देना है, देना है। और कुछ नहीं दे सकते, उमंग दे सकते हैं, उत्साह दे सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं। छोटी चीज़ देने की बात आती है ना, तो प्रेरणा आती है। तो फिर मुझे यहाँ एक बात याद आती है। एक बार एक राजा ने अनाउंसमेंट कराया कि मुझे गिफ्ट्स देनी है ना, और जैसे दीपावली का दिन या विशेष मुहूर्त की गिफ्ट्स देनी है, आज जो भी सब आए और सबको गिफ्ट मिलेगी। और बहुत सारी लंबी लाइन लग गई सुबह से। जैसे राजा गिफ्ट देता जा रहा है तो हर एक राजा को क्या दे रहा था? जुग जुग जियो, सदा खुश रहो, सदा स्वस्थ रहो, आयु लंबी रहे, है ना? ऐसे अलग अलग दुआएं देना। उसकी एक लाइन में पीछे सेंटर में फकीर खड़ा हुआ था। कभी मैं तो पीछे सब कुछ छोड़ आया, ये राजा को सब कितनी ब्लेसिंग मिल रही है, सब कितना कुछ अच्छा दे रहे हैं, तो इसको कितना, ये दिन तो मैं देखना चाहता हूँ। मैंने सब कुछ छोड़ने के बाद, तपस्या करने के बाद भी ये अनुभव नहीं किया इस स्थिति का कि मुझे सबकी ब्लेसिंग मिले, ऐसी खुशी मिले, ऐसा चेहरा मिले। तो वो सोचने लगा मैं क्या करूं। तो वो सेंटर में ही था, तो धीरे धीरे उसने क्या किया, जो पीछे उसके खड़े थे ना उनको बोला आप आगे जाइए। फिर दूसरा आता आप आगे जाइए, आप आगे जाइए। वो खुश हो जाते, कौन ही आगे आना चाहेगा। और धीरे धीरे उसने ऐसे ही 100-200 लोगों को आगे किया। और जब उसने
5-7 लोगों को उसको अच्छा लगने लगा, बहुत अच्छा लगा। सिर्फ क्या दिया उसने, अपना टर्न दिया कि आप आगे जाओ, आप आगे जाओ, और लास्ट में क्या हुआ, वो वापस चला गया। अगले दिन फिर कुछ गिफ्ट्स बच गई थी, फिर से अनाउंसमेंट हुई और राजा को पता चला कि एक व्यक्ति कल आया, कुछ लेके नहीं गया और उसने टर्न दिया, बस देता गया, आगे बढ़ाता गया। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो दोबारा बुलाया, फकीर को ढूंढो, बुलाया तो उसको बोला राजा ने कि भाई ये टर्न देने का टाइम नहीं है, लेने का टाइम है, आप लोग का मुझे जो चाहिए था ना वो मिल गया। का क्या मिला कि मुझे सुकून मिला, मुझे खुशी मिली, मुझे आनंद मिला जो आज तक नहीं मिला था, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसलिए इसी तरह से हम जब देना शुरू करेंगे तो हम हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे और सदा खुश रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सबको बहुत बहुत बधाई हो और सदा खुश रहें और सबको खुशियाँ बांटें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।